अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम का केस तकरीबन डेली बेसिस पे आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। हमेशा कोशिश ये होती है कि पुरानी चीज़ों की रेपिटेशन ना हो और आप लोगों तक वो खबरें पहुँचे जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आज आपके लिए इंकशाफात से भरी हुई एक और नई रिपोर्ट लेकर आई हूँ। अगर कल का आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको बताती चलूँ कि कल के दिन मैंने आप लोगों को रिपोर्ट किया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि जो ज़ाहिर जाफ़र फैमिली के लोग हैं, यानी कि जो ज़ाकिर जाफ़र के फैमिली मेम्बर्स हैं या जो उनकी बीवी असमत आदम जी के फैमिली के लोग हैं, अब वो वन बाय वन आते जा रहे हैं मंजर आम पर और उनके पीछे उनका मकसद क्या है। अब उनकी फैमिली के लोग पहले तो छुप रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो सामने आए और अपना नैरेटिव दें, लेकिन जब से उनको ये पता चला है कि इसमें ज़ाकिर जाफ़र यानी कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिद और वालदा भी फंस चुके हैं और उनकी बेल भी मुस्तरद हो चुकी हुई है, कैंसिल हो चुकी हुई है और उनको लगता है कि सज़ा जो है वो अब मिलेगी उसके वालिदैन को भी, तो अब उनकी फैमिली के लोग वन बाय वन इस चीज़ में स्टेप इन कर रहे हैं। सबसे पहले इस स्टेप का जो कदम उठाया पहला, वो उठाया जनाब आली इनकी अपनी बेस्ट फ्रेंड ने, जो कि अपना तारुफ करवा रही थी कि वो सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, वो रिश्तेदार भी थी। वो थी सानिया सत्तार। सानिया सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 25 मिनट की, जिसके बारे में मैं आपको पहले रिपोर्ट कर चुकी हूँ और उसके जो सीधा सीधा पॉइंट्स हैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिए। अब इसमें जो सानिया सत्तार थी वो भी कल ये बात कर रही थी, उनका भी ये बार बार कहना था कि जनाब आली आप जो असमत आदम जी हैं यानी कि ज़ाहिर जाफ़र की वालदा हैं उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, उनको रिलीज़ कर दें, बाकी आप जिसको सज़ा देना चाहते हैं दे दें। उसकी क्या वजह है? आखिर असमत आदम जी को बचाने के लिए ही लोग सामने क्यों आ रहे हैं और ज़ाहिर जाफ़र के बारे में वो क्यों बात नहीं करे? उसकी वजह यह है कि आज मैं ऐसे ऐसे इंकशाफात करने वाली हूँ कि पूरे वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी इससे पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि उनकी फैमिली में से, जिस तरह मैंने बताया कि फैमिली फ्रेंड सामने आई जो उनकी रिश्तेदार भी थी सानिया सत्तार, उसमें उन्होंने जब जिक्र किया तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अब सामने आ गए हैं उनके अपने मामू, ज़ाहिर जाफ़र के मामू सामने आए हैं। उन्होंने अपना एक दिल बर्दाश्ता होकर समझ लें या इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत एक लंबा सा मैसेज टाइप किया। उस मैसेज को उन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद को और अपने जानने वाले तमाम अफराद को सेंड किया। वो इंग्लिश में मैसेज था लेकिन मैं आपको उसका उर्दू तर्जुमा सुनाती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो ज़ाहिर जाफ़र के मामू हैं इनका नाम है जाहिद जाफ़र। अब ये जाहिद जाफ़र जो हैं इनके पूरे इतने लंबे मैसेज के 3-4 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पॉइंट नंबर 1 में ये कहा कि ये जो वाक़या हुआ है इस हवाले से हमारी पूरी फैमिली इस वाक़े की मज़म्मत करती है। नंबर 2 पे इन्होंने इस मैसेज में लिखा कि इस सारे वाक़े के अंदर जो दहशतनाक वाक़या हुआ इसमें हम नूर मुकद्दम के साथ हैं और हमारा स्टैंड ये है, हमारा स्टांस ये है कि हम नूर मुकद्दम का साथ दे रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नूर मुकद्दम के साथ हैं? हालांकि आप देखें कि वो सगे मामू हैं ज़ाहिर जाफ़र के और वो क्यों साथ दे रहे हैं नूर मुकद्दम का, हालांकि उनकी अपनी सगी बहन यानी कि असमत आदम जी जेल के अंदर हैं। तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि जो वहशियाना कत्ल है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि जनाब हमारी तमाम दुआएं अमजद के साथ हैं। अमजद कौन शख्स है? अमजद वो एंटिटी है, आपको याद होगा कि जब कत्ल हुआ था तो उस वक्त सबसे पहले वहाँ जाए वकुआ पे पहुँचने वाला शख्स अमजद था, जिसके ऊपर ज़ाहिर जाफ़र ने हमला कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो जो ज़ख्मी हुआ था उसके भी हम साथ हैं। मतलब ये है कि वो पूरी तरह से कंडेम कर रहे हैं किसको? ज़ाहिर जाफ़र को। वो कहते हैं कि हम किसी भी सूरत, हमारी पूरी फैमिली आदम जी फैमिली है बेसिकली, असमत बीबी जो हैं इनकी आदम जी फैमिली है और दूसरी तरफ जो ज़ाकिर जाफ़र हैं उनकी फैमिली भी आपको पता है कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस करती है। वो कहते हैं कि हमारी पूरी आदम जी फैमिली जो है वो किसी तौर पे ज़ाहिर जाफ़र को सपोर्ट नहीं करती है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा मिले, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र ही वाहिद कल्प्रेट है जिसने ये सब कुछ किया है और आगे जो उनका असल मकसद है, जो उनका असल मुद्दा है वो सामने आ जाता है। मुद्दा क्या है? वो कहते हैं कि जी हमारी बहन का कोई कसूर नहीं है, असमत आदम जी का कोई कसूर नहीं है। हालांकि आपको पता है कि जो रिपोर्ट लिखी जा चुकी है उसमें बार बार ये बात मेंशन है कि 200 से ज़ायद बार इनकी वालदा ने अपने बेटे को बचाने के लिए मुख्तलिफ लोगों से रब्ते किए, मुख्तलिफ जगहों पर वो जाती रहीं, उनका कॉल रिकॉर्ड सामने आ चुकी है। लेकिन अब इनके जो ज़ाहिर जाफ़र के मामू हैं वो कहते हैं कि हमारी बहन का कोई कसूर नहीं है और हमारी बहन को छोड़ दिया जाए। इसके बाद आप चाहे किसी को फांसी लगाएं, चाहे आप किसी को मारें, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। बिल्कुल यही स्टेटमेंट कल दी थी उनकी अपनी बेस्ट फ्रेंड ने जो उनकी रिश्तेदार भी थी।
اور انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جناب آپ عصمت بی بی کو چھوڑ دیں. اچھا اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتاتی چلوں جو آپ کو شاید کسی نے پہلے نہیں بتائی ہوگی کہ عصمت بی بی یعنی عصمت آدم جی یعنی کہ ظاہر جعفر کی والدہ جو ہیں ان کی ذاکر جعفر کے ساتھ یہ دوسری شادی تھی. اب میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں کہ جو بچے ہیں وہ سارے ان کے اپنے سگے بچے ہیں کیونکہ پہلے شوہر میں سے عصمت بی بی کو طلاق ہو گئی تھی اور ان کا کسی قسم کا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم انہوں نے شادی کی تھی ذاکر جعفر کے ساتھ. ذاکر جعفر سے جب انہوں نے شادی کی تو وہ کافی زیادہ آزاد خیال تھے, کافی لبرل تھے, وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے. عصمت آدم جی دوبارہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں. انہوں نے اپنے 3 بچوں کی پرورش تو کی لیکن ان کے بچے تھوڑے تھوڑے بگڑ بھی رہے تھے. 2 بچوں کو اس طرح سے کنٹرول کر لیا کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بھی ہے ظاہر جعفر کے علاوہ. جو ان کا بیٹا ہے وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی کا نام بھی نور ہے. جی ہاں, اور وہ شخص جو ہے یعنی کہ ظاہر جعفر کا جو بھائی ہے وہ نیو یارک میں رہتا ہے, وہاں کا رہائشی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ وہاں پر ایک بڑے معروف بینک میں بینکر ہے, وہاں نوکری کرتا ہے. اچھا ظاہر جعفر کی جو بہن ہے اس کے حوالے سے خاندان کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور وہ بڑے سختی سے اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ اس پورے کیس میں ظاہر جعفر کی بہن کو نہ گھسیٹا جائے کیونکہ ظاہر جعفر کی بہن بھی ابراڈ میں رہتی ہے اور وہ وہاں پر رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہے. اس کا نام آمنہ ہے. اچھا اب ہم آگے مزید چلتے ہیں. جو ہیں ظاہر جعفر کے دادا ان کا نام ہے ناصر جعفر اور ان کی جو دادی ہیں ان کا نام ہے جی نسیم جعفر. یہ دونوں جو ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذاکر جعفر بھی جیل میں ہے یعنی کہ باپ بیٹا دونوں جیل میں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو, اس کے بعد آپ کسی کو بھی پھانسی لگاؤ, ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. دوسری طرف جو آدم جی فیملی ہے یعنی کہ عصمت بی بی جو کہ ظاہر جعفر کی والدہ ہیں, ان کے بھائی, ان کی والدہ, ان کے جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عصمت بی بی کو چھوڑ دو, باقی جس کو پھانسی لگانی ہے لگا دو. اور اس سلسلے کی کڑی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد آج فائنلی اس کے ماموں نے اپنا نیریٹو دے دیا. چلیے اب شروع کرتے ہیں کچھ دل دہلا دینے والی خبروں سے, انکشافات سے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل کی جو 25 منٹ کی پریس کانفرنس تھی اس میں ایک پوائنٹ میں نے مس کر دیا تھا جو کہ ثانیہ ستار یعنی کہ عصمت بی بی کی بیسٹ فرینڈ نے بتایا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ظاہر جعفر کو آپ جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں لیکن عصمت جعفر کو آپ اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ عصمت جعفر کی کوئی نیگلیجنس نہیں تھی, انہوں نے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کا بیٹا شروع سے ہی نشے کا شکار ہو گیا تھا, نشے کا عادی ہو گیا تھا. اور اس سلسلے میں عصمت آدم جو تھیں انہوں نے جب اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالا تھا, ریہیب میں ڈالا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جاتی رہی تھیں اور انہوں نے پورے 4 سال کی ٹریننگ لی تھی. ٹریننگ لینے کا مقصد یہ تھا کہ کل کو اگر ان کا بیٹا کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو وہ اپنے بیٹے کو کنٹرول کر سکیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ماں نے پوری طرح سے کوشش کی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اگلا انکشاف میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب یہ کیس رپورٹ کرنا میں نے شروع کیا تھا تو بالکل ارلی ڈیز میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب ظاہر جعفر نور مقدم کا قتل کرنا چاہتا تھا تو قتل سے کچھ دن پہلے ہی وہ اپنے کچھ بیسٹ فرینڈز کو ملا تھا جو اس کا بیسکلی گینگ تھا. یہ گینگ جو ہے بیسکلی یعنی وہ جو فرینڈز تھے وہ کامن فرینڈز تھے نور مقدم کے بھی اور ظاہر جعفر کے بھی. اور اس میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ ظاہر جعفر نے نور مقدم کا قتل کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے یہ بات کا مشورہ کیا تھا کہ اگر وہ کسی کا قتل کر دے تو پھر کیا ہوگا, کیا وہ بچ جائے گا, کیا وہ پاکستان سے نکل سکے گا کیونکہ وہ امریکن نیشنل ہے تو کیا وہ وہاں پر جا سکے گا. اس پہ اس کے دوستوں نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا کہ تم کسے مارنا چاہتے ہو, تو اس نے کہا تھا میں اپنی والدہ کو مارنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. اس سلسلے میں اب ان کی فیملی کے کچھ لوگوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ظاہر جعفر کے حوالے سے ان کی پوری فیملی اس لیے کہہ رہی ہے کہ اس کو سزا دے دو کیونکہ ان کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ظاہر جعفر کا اگلا ٹارگٹ یعنی نور مقدم کے بعد عصمت بی بی ہیں, اس کی اپنی سگی ماں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی یہ بات کرتا رہا تھا کہ اگر میں اپنی ماں کو مار دوں تو کیا مجھے مطلب 2 فائدے اس میں ظاہر جعفر کو ہونے تھے. اور میں آپ کو ریزن بھی بتاتی ہوں کہ وہ آخر اپنی ماں کی جان کے پیچھے کیوں پڑا تھا, اپنی ماں کو کیوں مارنا چاہتا تھا. اس کی ریزن ذرا سن لیجئے. کیونکہ اس کی ماں نے اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروایا تھا, کیونکہ وہ عجیب سی نفسیاتی بیماری کا بھی شکار تھا, وہ خود سے بڑبڑاتا رہتا تھا اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ نشے کی حالت میں وہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نشے کی حالت میں اکثر انسان اپنے دل کی باتیں کر جاتا ہے, تو وہ یہ بات دہرا رہا تھا, بڑبڑا رہا تھا جس پہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو مارنا چاہتا ہوں. اچھا ماں کو کیوں مارنا چاہتا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ یو کے میں رہتا تھا,
ब्रिटेन में जब इसके वालिद ने इसको भेजा था तो उन्होंने सोचा था कि जब बाहर भेजेंगे तो शायद इसकी नशे की जो लत है वो छूट जाएगी, और इसकी वालदा भी इसके साथ गई थी और इसके एक भाई भी वहाँ पर इसके साथ मौजूद थे। लेकिन इसने जनाब अली क्या हरकत की थी ज़ाहिर जाफ़र ने, कि इसने अपने घर की मुलाजमा के ऊपर जिनसी तौर पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, यानी उसको जिनसी तौर पे हरासा करने की कोशिश की थी। और जब इसकी वालदा को पता चला था तो उन्होंने इसके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था, और उसका बदला लेने के लिए इसने क्या हरकत की कि शो कराया कि एकदम से मेरे ऊपर वो नफसियाती हमला हो गया है और मैं एकदम से वो दरिंदा बन गया हूँ। इसने अपने भाई को और अपनी वालदा को बांध कर मारा था और वहाँ पर इसने उनको रखे रखा था, और जिस खातून के साथ इसने ज़्यादती करने की कोशिश की थी उसने जाके ज़ाहिर जाफ़र की शिकायत कर दी थी, और उसके बाद इसको बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया था। उसके बाद जब ये पाकिस्तान आया था तो इसको अपनी माँ से बड़ी शदीद नफ़रत होती चली जा रही थी, लेकिन उस नफ़रत में उस वक्त शदीद इजाफा हुआ था जब ये अपने घर के अंदर पार्टीज़ किया करता था, डांस पार्टीज़ किया करता था, नशे और धुएं के गुल उड़ाया करता था। उस दौरान इसने 4 लड़कियों को अपने घर में बुलाया, और सिर्फ 4 लड़कियां नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे पार्टी में, लेकिन 4 लड़कियों का एक ही रात में कत्ल हो गया था। और उस कत्ल के बाद कहा यह जाता है कि ज़ाहिर जाफ़र फैमिली के अंदर इन कत्लों को, इन चीज़ों को छुपा लिया गया था, क्योंकि उस वक्त इन्होंने पैसा देकर इस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल दिया था। लेकिन जब नूर मुकद्दम का केस आया तो ये चीज़ नहीं बच सकी थी, और इसी वजह से इसकी वालदा जो है वो साथ में इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भेजती थी और ख़ुद अपनी ट्रेनिंग भी कर रही थी ताकि वो इसको कंट्रोल कर सकें। इसीलिए आज ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे उसके जो ननियाली लोग हैं, वो सारे ये कहते हैं कि हमारी बहन का कोई कसूर नहीं है, आप उसको छोड़ दें, और ज़ाहिर जाफ़र को आप मारना चाहते हैं मारें, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगला टारगेट इसकी अपनी सगी माँ थी। जैसा कि मैंने आपको ज़ाहिर जाफ़र के दादा दादी के बारे में बताया, इसी तरह से मैं अगर बताऊँ तो इनकी जो नानी है वो काफ़ी ज़्यादा उम्र रसीदा हैं, और उनकी उम्र तकरीबन कहा जाता है कि 90 से 95 साल है, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रही हैं, शदीद किस्म के गुस्से में हैं। वो बार बार पूछती हैं कि उनको ज़ाहिर जाफ़र केस के हवाले से बताया जाए, क्योंकि वो इसलिए दुखी हैं कि उनकी बेटी जो है वो जेल के अंदर है, और उनकी जो नानी है उनको ज़्यादातर चीज़ें नहीं बताई जा रही फैमिली की तरफ से, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और कहा यह जा रहा है कि उनकी सेहत पर बुरे असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। लेकिन उनका भी यही कहना है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके अलावा आप ज़ाहिर जाफ़र को लटकाना चाहते हो आप लटका दो। तो उनका नाम है जी हवा आदम जी, ये उनकी ज़ाहिर जाफ़र की नानी का नाम है। तो यहाँ पर अब मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सानिया सत्तार जो कि असमत बीबी की बेस्ट फ्रेंड है वो सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम रही, क्योंकि जो बातें उन्होंने की थी वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं थी और बातों का कोई सर पैर नहीं था। अब फाइनली मामू जो है वो सामने आए हैं। कहा यह जा रहा है ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक कि इनके मामू का भी यही प्लान था कि अगर सिंपैथी मिल जाती है सानिया सत्तार को तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सानिया सत्तार को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और लोगों में गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय अपना एक मैसेज जो है वो पूरे ख़ानदान में भेजा है। उसमें भी उनका यही कहना है, यानी उनका इशारा ही इसी तरफ है कि वो ज़ाहिर जाफ़र के बारे में बड़ी सख्ती से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि असमत बीबी को छोड़ दो। लेकिन जो कानून है वो इमोशंस पे नहीं चलता, कानून जो है वो चलता है असूलों पे, कानून चलता है सबूतों पे, और सबूतों के मुताबिक जो कॉल डाटा सामने आया है उसमें जो असमत बीबी हैं वो भी बराबर की शरीक हैं। बेशक अलग बात है कि उन्होंने बेटे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल कराया या ट्रेनिंग की या अपने बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा या उसको सुधारने की कोशिश की या उन 4 लड़कियों के मर्डर के वक्त उन्होंने उनको छुपाने की कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका बेटा था। लेकिन अब बहुत बुरे तरीके से ये लोग शिकंजे में आ चुके हैं और इनका बचना बहुत मुश्किल है। तो जैसे जैसे अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।